हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले अटेम्प्ट में मेंस के अभी लगभग 70 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या बचा है और कैसे कैसे मैं उसको कवर करने वाला हूं, और मेरी ये जो 70 डेज़ हैं उन 70 डेज़ में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है ताकि मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिज़िक्स से। फ़िज़िक्स में अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की, तो क्लास 11th में पूरी मैं थ्योरी और PYQ दोनों लगा चुका हूँ। और अगर PYQ में बात करूँ तो PYQ में मैं हर एक चैप्टर्स का 3 इयर्स का PYQ लगा चुका हूँ। ठीक, तो क्लास 12th का जो पोर्शन है ये वाला, तो इस वाले पोर्शन में मैं ये जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI। ठीक, तो ये वाले चैप्टर्स मैं पढ़ा था शुरुआत में जब मैंने ड्रॉप लिया था, तो मैंने शुरुआत में इनको पढ़ा था। तो अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ठीक, एक बार PYQ मैं 1 साल या 2 साल का PYQ इसमें लगा चुका हूँ, लेकिन अभी इसको मैं फिर लगाने वाला हूँ। तो देखो अभी लगभग 20 तारीख तक 70 डेज़ बचे हुए हैं, और इसमें मेरे जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं वो 10 चैप्टर्स हैं। ठीक, ये हो टोटल 10 चैप्टर्स ये इतने बचे हुए हैं। तो अभी मैं जैसे सोच रहा हूँ ना, ये टोटल 10 हैं। ठीक, तो एक चैप्टर में पर चैप्टर 4 डेज़ दूँ। ठीक, तो मेरे ये हो जाएंगे 40 डेज़। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक चैप्टर जो है वो 4 ही दिन में ख़त्म करूं। मेरा ट्राई रहेगा कि मैं 3 दिन में ही ख़त्म करूं, एकदम 4 दिन ना होने पाए, ताकि मैक्स ये जो 40 डेज़ है ना, ये मैक्स टू मैक्स है। इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। 40 डेज़ में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। इसमें ये बचा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर। ये जो है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस ये एक ही में है। ठीक, और ये इलेक्ट्रिसिटी ये बाकी अलग अलग हैं। और मॉडर्न फिज़िक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर और सेमीकंडक्टर, तो इसमें भी मैं थ्योरी के साथ 3 इयर्स के जो हैं वो PYQ ही लगाऊंगा। ठीक है, और अब बात करूं केमिस्ट्री में, तो देखो केमिस्ट्री में सबसे पहले आ जाते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री पे। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं क्या पढ़ चुका हूं। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में देखो, मूल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स मैं पढ़ चुका हूँ। इनकी थ्योरी भी हो चुकी है और PYQ भी हो चुका है। PYQ में मूल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन सारों में लगभग 3-3 साल की PYQ किया हूँ। और इन दोनों में PYQ शायद 2 ही साल की किया हूँ, लेकिन एक दो मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स किया हूँ। बीच बीच में प्रैक्टिस उधर करता था मैं, तो इसमें ज़्यादा PYQ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी को ही रिवाइज़ करना पड़ेगा लगातार। ठीक है, और इसमें ये थर्मोडायनेमिक्स ये तो नहीं पढ़ा हूँ। ये जो है ना, लगभग फिज़िक्स जैसा सेम ही आता है, तो मुझको नहीं लगता कि इसको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें इनऑर्गेनिक की, तो देखो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे चैप्टर्स पढ़ा हुआ हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अभी मैं ड्रॉप के बाद एक ही बार पढ़ा हूँ, तो इसको अभी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इसमें कुछ PYQ लगाने पड़ेंगे ताकि अच्छे से आ जाए। D&F ब्लॉक का मेरे पास नोट्स है, इसको मैं नोट से ही पढ़ूँगा। और केमिकल बॉन्डिंग में PYQ नहीं लगाए हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में मुझको PYQ लगाना है। ठीक है, और फिर सॉल्ट एनालिसिस, तो सॉल्ट एनालिसिस में हो सकता है कि मैं सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ूँ, अगर टाइम मिलेगा तभी मैं पढ़ूँगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में आ जाओ। ऑर्गेनिक में देखो, हाइड्रोकार्बन मैं प्रयास बैच से पढ़ रहा हूँ, प्रयास बैच 1.0 रोहित अग्रवाल सर से। तो मैं हूँ 12वें लेक्चर पे। ठीक है, इसमें है टोटल 15 लेक्चर्स, तो 3 लेक्चर बचे हुए हैं। उसके बाद उसमें है हेलो एल्केनाइल हेरो एरीन, इसमें उन्होंने कराया है 8 लेक्चर। ठीक है, 8 लेक्चर इसमें, और फिर चालू हो गया है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये चैप्टर चालू हो गया है। तो हाइड्रोकार्बन चल रहा है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये IUPAC, ये मैं पढ़ चुका हूँ।
और ये जो चैप्टर्स हैं तो ये तो अभी चल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे पास पुराने नोट्स हैं, उनसे ही पढ़ूंगा और सेम जाता है बायोमोलिक्यूल्स के साथ भी, और ये सारे तो अभी चल रहे हैं। अब आ जाओ मैथ्स में। देखो मैथ्स में सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ा हूँ, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद हाँ, इसमें मैं मतलब इन सारों में थ्योरी के साथ साथ 3 इयर्स के PYQ लगा चुका हूँ, ठीक है। अब बाकी जो बची हुई चैप्टर्स हैं, देखो इसमें थ्योरी पढ़ चुका हूँ, जो अभी बताने जा रहा हूँ इसमें मैं थ्योरी पढ़ चुका हूँ। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी मैं नहीं पढ़ूँगा, छोड़ दूँगा। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, इसकी PYQ मैं कल से लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और अब 2 साल के ही PYQ लगाऊंगा सारे चैप्टर्स के। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तब मैं PYQ लगाऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर मैं वन शॉट से पढ़ूंगा। स्टैटिक्स की थ्योरी अभी नहीं हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी नहीं हुई है, ये पढ़ूंगा भी नहीं। स्ट्रेट लाइन की थ्योरी हो गई है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ये मैं पढ़ूंगा वन शॉट से। ये मैं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इसको वन शॉट से करके और 2 साल का इसमें PYQ लगाऊंगा। मैथ्स में ना अब जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं सब में मैं बस 2 इयर्स के PYQ ही लगाऊंगा। फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी भी थ्योरी इस बार हो चुकी है। और बाकी ये जो बचे हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन और AOD। तो इस वाले चैप्टर्स में इसमें मुझको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एरिया और उसके बाद AOD, इन दोनों चैप्टर्स में मुझको दिक्कत उतनी नहीं है। और ये जो चैप्टर्स हैं मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो चैप्टर्स हैं ना इसमें थ्योरी पढ़ूंगा। और PYQ कम चांसेस हैं कि मैं PYQ अगर टाइम मिल जाएगा तो PYQ लगाऊंगा, नहीं तो मेरा जो मेन प्राइमरी फोकस है इन सारे चैप्टर्स पे होने वाला है। इसको मैं भी लास्ट में रख रहा हूँ, जब मतलब 1 महीना बचा होगा तब अगर ये पॉसिबल होगा, मतलब अगर ये सब पहले हो जाता है तो तब मैं इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो यही है मेरी 70 डेज़ की स्ट्रेटेजी। बाकी आने वाले टाइम में अगर टेस्ट की बात करूँ तो मैं पहले जिस कोचिंग में पढ़ता था उसी का मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें है 10 फुल टेस्ट हैं और 6 पार्ट टेस्ट हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला वाला पार्ट टेस्ट है जो ना, वो था मेरा 10 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख को हो गया था, और अब बाकी है 17 तारीख को, और उसके बाद ऐसे ही 1 हफ्ते का गैप करके है। तो इसी बीच में मैं टेस्ट भी देते रहूँगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस भी मेरा होता रहेगा। तो बाकी ये 70 डेज़ की प्लानिंग होने वाली है, इसी को मैं फॉलो करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।